हेलो, मैं विनोद कुमार। आप सभी को क्यूज एक्सपर्ट में स्वागत है। इस सेट में प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें हम 10 प्रश्नों को हल करेंगे, जो ज़्यादा करके बीपीएससी, बिहार सचिवालय और बिहार पुलिस, दरोगा, बिहार बीपीएससी शिक्षक, इन सब का तैयारी कराया जाएगा। प्रश्न है पहला, कंकाल के वे हिस्से हड्डी की तरह सख्त नहीं होते जो मोड़ा जा सकते हैं, वे क्या है? तो वो कार्टिलेज है, जिसको कहा जाता है, कार्टिलेज को उपास्थि कहा जाता है। उपास्थि जो है एक नरम लोचदार और लचीला संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण जो है कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है कि दो हड्डियों के बीच में जो रगड़ होता है उसको ये बचाता है, यानी रगड़ को बचाना। ये कार्टिलेज है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें ये कानून के समक्ष जो समानता है वो संविधान के भाग 3 से लिया गया है। जैसे कि बात कर ले कि फ्रांस से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, वो फ्रांस से लिया गया है। बात ब्रिटेन का करें तो यहाँ से संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, द्विसदनीय। और बात यूएसए का भी किया जाए तो यूएसए से भी थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, काम में थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। इरेज अगर बात करते हैं यूएसए का, तो यूएसए से मूलाधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद त्याग, राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। आयरलैंड से एक इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो है नीति निर्देशकता। तो कहाँ से लिया गया? तो वो आयरलैंड से लिया गया। अगला प्रश्न का बात करें कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। अगला प्रश्न पे आते हैं कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो अनुच्छेद 164 तो में से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो ये जो था ये 8वां था। इसमें जो 8वां पंचवर्षीय योजना था वो 1992 से 97 के बीच का था, जिसका लक्ष्य था जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, यानी जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना और पर्यटन का प्रबंधन था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछ रखा है वो था मानव विकास संसाधन। ये था आंसर 6, 8वां नंबर था। प्रश्न है अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन था, जिन्होंने अपेक्षिकता के सिद्धांत में ये कहा था कि ऊर्जा द्रव्यमान के बराबर होता। ऊर्जा जो है द्रव्यमान के बराबर प्रकाश की गति के वर्ग के बराबर होता है, जिन्होंने एक सूत्र दिया था E बराबर mc², जहाँ E जो था एनर्जी था, M जो था मास वैल्यू था और C जो था लाइट का वेलोसिटी था, यानी कि चाल था, गति था, प्रकाश की गति था। अगला प्रश्न है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ग्राहम का नियम जो था वो था कि इनका तो जो था वो गैस से था संबंधित। किसी गैस से निकलने की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार जो पास्कल का था वो था कि तरल पदार्थ था, जैसे कि किसी बंद तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर दबाव परिवर्तन उस तरल पदार्थ के सभी भागों में संचारित होता है। इसी प्रकार से एवोगाद्रो का नियम था कि जब तापमान और दबाव समान होता है तो विभिन्न गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो उसके अनुसार से एवोगाद्रो का नियम था। ये लास्ट वाला था, लास्ट में पूछा था कि एक कैरियोलिस प्रभाव था। ये था कि किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में चलते हुए वस्तुओं में होने वाला विक्षेपण था। अगला प्रश्न था बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये 22 मार्च को मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो उत्तल लेंस लगाया जाता है इसमें। दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें जो है आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। ये रजत क्रांति है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से। प्याज जो चल जाता है ये गुलाबी क्रांति में जाता है, इसमें मांस वाला भी आ जाता है। टमाटर जो है लाल क्रांति में है, और उर्वरक है धूसर क्रांति में। तो ये आज का 10 प्रश्न था जो आप लोगों ने देखा, और अगला सेट आपको बहुत जल्द मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।